सुराम जी महाराज ने धन्य हो सताश रूपी संतों ने धन्य हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन्हें जियो नाग तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जिन मेटा भ्रम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाकी पद परसता हंस उतर जावे पार शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत सार की आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाय सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण लिख्या निजाय राम और जोग सब फिर आवे 10वें द्वार लग जाए से हंस सकल आप बल चढ़ है ताते अटके भाई। महाराज फरमाते हैं कि आत्मा जो कि ब्रह्म ही है वो 5 तत्वों के माया के पद के साथ रहती है तब तक इसको केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती। आगे किसके बल से जा सकते हैं वह देश अलग है। जगत वालों को कर्णियों का ज्ञान जब तब की अच्छा लगता है। दे उपदेश संत जुग आणी जुग कुल सु जीव काडे यूं निज नाम में हंस कूले ग्यो सुहद बेहद छाड़े। सत्ताधारी महापुरुषों द्वारा जीवों को उपदेश देकर माया ब्रह्म के पद से अलग कर देते हैं। यही जीव को कुल से निकालना है। जैसे निजनाम यानी शब्द नैनचर हंस यानी आत्म चेतन को साथ ले जाकर केवल पद आनंद पद में मिला देता है अर्थात 3 लोक की सीमा पार कर देता है। नहीं बस हंस को तामे पर बस पड़ियो है भाई सतगुरु मेर सतागट जागी जिन बस कियो है माई। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु की कृपा से घट में सत्ता की जागृति होना ही हंस का साथ जाना व वश में होना है क्योंकि तब हंस का वश में नहीं चलता है वह परवश हो जाता है। पत्थर बांध कूप में पड़े हैं बोल पबिस खावे फांसी लेकर लेर रुक सो झुरियो ज्यों ओ जोग कहावे। जैसे कोई शरीर के पत्थर बांधकर कुएं में गिरेगा तो निश्चित ही डूबेगा। अनजान में कोई जहर खावेगा तो भी मरेगा। फांसी का फंदा गले में डाल वृक्ष से झूलेगा तो ही मरेगा। इसी तरह जिनके सत्संग की जागृति हो गई उन्हें मोक्ष की अवश्य ही प्राप्ति हो। मेरे भाई सतगुरु की ता दिन सताउद घट होई जा दिन चित लिखी केवल की ता में कसरन कोई। ससव नेचर की जागृति जिस दिन हुई है उस दिन ही सदगुरु की कृपा हुई यथा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की तिथि निश्चित हो गई है उसमें किसी तरह कसर नहीं है। तो संतों ने लिखा है कि महाराज के देश में जाने के लिए भजन करना पड़ेगा। तो संत लिखे कि चालो मीरे हंसाय पड़ा राम जना रे
वहाँ बचे सदा रे शिव सन का दिख शेष चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश यहाँ जुग में कछु फिरे नहीं रे सुख दुख बारंबार यहाँ जुग में कछु फिरे नहीं रे सुख दुख बारंबार सुरेन ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार चालो नीर हंसा अपना राम जनारे देश सुर नर सब सासे प्यारे झवरो मान्यो जाए सुर नर सब सासे प्यारे झवरो मांडे जाल पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचिया काल चालो नीर हंसा अपना राम जनारे देश राम तो संत के चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश वहाँ पद को बंचे सदारे शिव संकादि ब्रह्मा विष्णु महादेव भी उस पद की प्राप्ति के लिए इच्छा करें वो भी उस पद में नहीं पहुँच पाए हैं तो संत आगे लिखे मेरे भई सतगुरु की ता दिन सता उदय घट होय जहाँ दिन तित लिखी केवल की ता में कसर न को ससब नेचर की जागृति जिस दिन हुई है उस दिन ही सदगुरु की कृपा हुई है तथा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की तिथि निश्चित हो गई है उसमें किसी तरह की कसर नहीं है जात जात आनंद घर झांसी आगे पीछे सोई मिन का दे बिना और दे रे ओ हंस धरे न कोई निश्चित ही पहले या बाद में साधन करते करते सभी हंस अवश्य ही आनंद पद की प्राप्ति करेंगे सत्सबद की जागृति के बाद हंस मनुष्य शरीर के सिवाय दूसरा शरीर धारण नहीं करेगा नादनी आप करे नहीं पाले तीन लोक में कोई पार ब्रह्म लग पूजो चावे ओ ऐसो पद होई तीन लोग में कोई सत्सबद की साधना करने वालों पर अपना प्रभुत्व नहीं कर सकते यह पद ऐसा है कि पार ब्रह्म के पद यानी केवल पद की प्राप्ति करवा देता है केवल बीज शब्द ओ कहिए सता झुनगट जागे और शब्द सब माया रूपी ज्ञान समाधि लागे जिस जन के सत्ता की जागृति होती है उसे यह सत्सबद की केवल पद की प्राप्ति कराता है यह केवल का बीज है दूसरे सब साधन व शब्द माया के पद में खंड पिंड ब्रह्मांड में जो ध्यान व समाधि लगती है वो सब माया के पदों में ब्रह्म रूप सो शब्द कहावे सो हम घट माही होण काल पुत पुतया की सत्य शब्द ओ नाही संकनाल पूर्व की साधना करने वाले सोहम शब्द से जपा अजपा करके ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं वो ही ब्रह्म का रूप है इसकी उत्पत्ति होणकाल ब्रह्म से है सत्शब्द से नहीं है यह सोहम शब्द घट में ही है पार ब्रह्म केवल के कोई होण काल के ताई तासु शब्द आद सो उपजो जिंग शब्द गर माही
होणकाल के पद को पूर्व संतना की उपासना वाले पार ब्रह्म को ही केवल कहते हैं। उस शब्द से जिन शब्द की उत्पत्ति है, ताकि सता दे आकइये सो बैराट कहावे, जामे शब्द अनाहद उपजो सो ब्रह्म मन में भावे। ओण काल के पद से सारी सृष्टि की उत्पत्ति, उसी की सत्ता से यह शरीर बना, शरीर में ही अनाहत होता है। सो ब्रह्मा जी उस अनाहत शब्द का ध्यान करते हैं। तामे नाद उपनो आई, सो नाभ कवल में आयो, रग रग रूह आत्मा पाचू, चेतन होई सुख पायो। महाराज मानते हैं कि शरीर में ही नाद यानी श्वास की उत्पत्ति हुई, वो सो यानी नाभि कमल में आने से सारे शरीर में चेतनता होने से 5 तत्वों के साथ आत्मा को सुख का अनुभव होता है। सोम शब्द सो उत्पुत सारी, जो मुख बोल सुनाया, सत्य स्वरूप की सता है न्यारी, सुख है किणी है निपाया। मुँह यानी वाणी द्वारा जितने भी शब्द उच्चारित होते हैं, उन सब की उत्पत्ति श्वास से। सत्स्वरूप की सत्ता शब्द हैं, जो शंखनाद से साधन करने वालों को प्राप्त नहीं होती। नाद अनाद जिंग सो सो हम सब ब्रह्म माया होई, जा लग कते बके सो ज्ञानी, जा पद लख्यो नि कोई। संत आगे लिखे, नाद अनाद यानी सत्सबद त्रिमूर्ति में, जिंग ब्रह्मांड में, सोहम यानी श्वास त्रिभुति से। हाँ, चार शब्द है नहीं शरीर में है, नाद और बिंद। बिंद बाहर आयो, बिंद शरीर में यो, नाद बाहर है। महाराज का पको ध्यान अरे सोम यानी श्वास त्रिभुति के नीचे से सब ब्रह्म व माया के, वाणी के आधार से बोलने वाले, मन व विचारों से ज्ञान करने वाले उस केवल पद आनंद पद का अनुभव नहीं करते। सो मन हास शब्द है, हासंग लीजिए, लेकिन अर्थ नहीं। क्या उतार पीर, क्या अवतार पीर ऋष साधु, सबने बरम बतायो, पार ब्रह्म गुण लग पुत, सत्य को वेद न आयो। अवतार पीर ऋषि व साधना करने वाले सबने ब्रह्म पद तक का ज्ञान बताया है। निर्गुण उपासना पार ब्रह्म तक पहुँचाते हैं। इन सबको शब्द का भेद नहीं मिला। के सुख राम दोष ने या में नावा में सुन भाई, आ तो विधि मिल्या है कारज, ऊंच नीच के माही। महाराज मानते हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है। सब नेचर की प्राप्ति की विधि मिलने से ही कार्य होता है, चाहे ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो। सद्गुरु विधि से भजन करने पर ही सबको केवल पद की प्राप्ति होती है। एक बात कहूँ सब माई, जे कोई समझे भाई, इन नाकासों चुक गया बूदी, आ फिर मिले न काही। महाराज फरमाते हैं कि जो कोई समझते हैं वो मेरी बात मानो। मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, इस अवसर से छू गए तो फिर 43,20,000 वर्ष के बाद मानव तन मिलेगा, तब गुरु मिल सकते हैं, परंतु सदगुरु मिले यह जरूरी नहीं है। संत के हम जाओ गणेश संसारी संसारी मानने नहीं है, तो संत के किणने कहूँ ने कौन सांभल मारिए ले, किणने कहूँ ने कौन सांभल मारिए ले, अपना घोड़ा जीरो देश लिए, अपना घोड़ा जीरो देश, डंको लागो रे उड़ दे सर
तो ढूंढे ये नासक चौक में मारिएली, कहीं तो ढूंढे ये नासक चौक में मारिएली। वस्तु रहन री नहीं कोई हेलिए, वस्तु रहन री नहीं कोई। तीन अरट रे ऊपर मारिएली, तीन अरट रे ऊपर मारिएली। सत सबद रोहे जोर हिले, सत सबद रोहे जोर। पाया परवाना अमर लोग राम हरिएली, पाया परवाना अमर लोग राम हरिएली। गई है गीगन कोड हिलिए, गई है गीगन कोड। अदरे दीप ने ओढ़े को मारिएली, अदर दीप ने ओढ़े को मारिएली। आदू हंसोरी है तोड़ हिलिए, आदू हंसोरी है तोड़। वो थोड़ी बीच में बैगनो मारिएली, और थोड़ी बीच में बैगनो मारिएली। पहुँचे हैं बीरला जन कोई, पहुँचे बीरला जन कोई। अमिये कलश झरना झरे मारिएली, अमिये कलश झरना झरे मारिएली। सत्य सबद रो प्रकाश हिलिए, सत्य सबद रो प्रकाश। केवे कबीर सा धर्मी दास ने मारिएली, केवे कबीर सा धर्मी दास ने मारिएली। साहेब संतों रे हैं पास लिए, साहेब संतों रे पास। किणने केहूं ने कुल सांभळे मारिएली, किणने केहूं ने कुल सांभळे मारिएली। अपना गुरा जानो देश लिए, अपना गुरा जीरो देश। संके कितने क्यों ने कुण सामने मारी ली, अपना गुरा जीरो देश। कोई क्यों ने बात मानी रही नहीं है संसार में। ज्ञानी कला ज्ञान बड़वा के, ज्ञान रूप रंग झानो। ज्ञानी खान पीन सुख सारा, ज्ञान देह बखानो। उस पद में ज्ञान ही कला है, ज्ञान ही बल है, ज्ञान ही रंग रूप है। उस पद में खान पान सुख शरीर सभी ज्ञान रूप में। ज्ञान है आएगा पर और नहीं है। आनंद रूप पद वो ऐसो नकल कहीं में आवे। माया ब्रह्म सकल सु धंधा ज्यों जुग चारू खानी। आनंद पद के ज्ञान को दृष्टांत देकर समझाया है। माया वो ब्रह्म के पद में तो सब करनियां है, उससे कर्मों का नाश नहीं होता है, इसलिए चारों खानों में वो चारों युगों में जन्म लेना पड़ता है।
उपजे खपे नहीं थिर कोई, सुख दुख सब ही पावे। पार ब्रह्म लग दुख है लारे, कम जा पा होए आवे। जीव माया वो ब्रह्म के पद में जन्मता मरता रहता है, कोई स्थिर नहीं रहता है, सबको ही सुख दुख भोगना पड़ता है। पार ब्रह्म के पद से ही वापस आता है, यही कम या ज्यादा दुख होना है। आ देखो वही मैं सुरगुण भक्ति करा वही निर्गुण करो मना निर्गुण करो पार पार अमन जन रीत उन्होंने आगे भक्ति वा करो। हाँ जन सुख राम साथ मुख बाक्यो, बाधा रखी न कोई। केवल मत समझ पड़े पहले, सो नर समझे आई। महाराज मानते हैं कि मैंने जो कहा है सत्य है, किसी तरह का छिपाव नहीं रखा है। केवल का ज्ञान समझ में नहीं आता है, वो समझ से परे है। माया ब्रह्म तक का ज्ञान समझ में आ जाता है। और सकल जग मान न सके, केवल मत बिन कोई। आगे लारे समझ हुई कहती, नेकन अभ्यासे सोई। महाराज मानते हैं कि केवल ज्ञान की भक्ति वेदी जन ही जानते हैं, संसारी उस भक्ति को नहीं जानते। जब सत्ताधारी संत मोक्ष में चले जाते हैं तब शब्द रीति उनके साथ चली जाती है, फिर कितना ही प्रयास करने पर भी सत्संग की जागृति नहीं होती। एक अर्थ में खोल बताऊं, प्रगट सुन जो सारा। पार ब्रह्म आनंद पद ताको, क्यों विद वेद विचारा। महाराज मानते हैं कि पार ब्रह्म आनंद ब्रह्म पद के ज्ञान का अर्थ खोलकर यानी विस्तार से मैं बतलाता हूँ, सभी सुनो। उसको प्राप्त करने की विधि वेद व विचार सबको बतलाता हूँ। ज्यों जुग की कला विद सारी, यूं रिद्ध सिद्ध सब हो ही। सत्य बैराग विज्ञान कहावे, ज्यों आनंद पद जोई। जगत में मेहनत करने से सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसे ही माया के पद में करनियां करने से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे जगत में वैराग्य होने से अपने परिवार से अलग हो जाता है, ऐसे ही सत्य वैराग्य जिसे ज्ञान वैराग्य भी कहते हैं, उसे माया ब्रह्म के पद से अलग होकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। पूर्ण ब्रह्म कहो तुम केवल, तामे रिद्ध सिद्ध सारी। यूं कोई शहर माही सब शस्त्र, नाना विद का भारी। पार ब्रह्म के पद को केवल पद बतलाते हैं, उस समय तो करनिया व रिद्धियां सिद्धियां है। जैसे शहर में कई प्रकार के शस्त्र होते हैं, सब ही के सब जगत में होई, एक विद्या नाही। जो विज्ञान केहू में तुमको, ताकू समझन माही। जगत में करनियों से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, करनियों केवल पद प्राप्ति की विधि नहीं होती है। मैं तुमको विज्ञान की बात यानी सत्संग नेचर के ज्ञान को कहता हूँ, जिसकी समझ किसी में नहीं है। दू अवतार ब्रह्म नहीं जाने, सत्य स्वरूप के ताही। इनके कला रिद्ध सिद्ध होई, ज्यों लस कर जग माही। महाराज फरमाते हैं कि अवतार केवल ब्रह्म व सत्स्वरूप की भक्ति को नहीं जानते, इनकी भक्ति करनियों व कला रिद्धि सिद्धि की है। जैसे संसार में राजा के लश्कर यानी फौजें, हाथी घोड़े आदि रहते हैं। ज्यों विज्ञान रूप जन जुग में, तिनके सता कहावे। और किस जग को कुछ नाही, ना उस पद में मावे। विज्ञान यानी ज्ञान वैराग्य संसार में जिस जन में प्रकट होता है उसे सत्ता कहते हैं। केवल पद में संसार की कोई करनी नहीं है, न उस पद में करनियां होती हैं।
महाराज पद में लिखे कि भजो तो राम भजी जो रे हरि बिना दूर तजी जो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिना दूर तजी जो रे सतयुग में सत राखता रे अबे निभे नहीं कोई सतयुग में सत राखता रे अबे निभे नहीं कोई जे कोई नर हट करे चार दिना लगे हो ये बजो तो राम भजी जो रे हरि बिना दूर तजी जो रे महाराज लिखे कि बजो तो राम भजी जो रे हरि बिना और सब बाकी सारी चीज़ें ने दूर तजी जो अरे सतयुग में सत राख तारे अबे निबे ने कोई जे कोई नर हट करे चार दिना यूं सुख राम कहे सब सुन जो सत भगत विद न्यारी तामे काल रूप सो करनी ज्ञान दृष्ट उड़ भारी महाराज माते हैं कि सब सुनो सतस्वरूप की भक्ति की विधि सबसे अलग है सतस्वरूप पद में करनी नहीं है करनियों के ज्ञान से जन्म मरण रहित नहीं होते उस पद का अंतर में ज्ञान से ही अनुभव होता है करनियों का ज्ञान काल में है सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सता स्वरूपे संताने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम